हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये कहानी है करीन एलिजाबेथ विटरहैन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था इनके साथ। दोस्तों, 14 अगस्त 1996 को विषैली धातु एक्सपोजर की विशेषज्ञ विटरहैन पारा आयनों के डीएनए मरम्मत प्रोटीन के साथ संपर्क करने के तरीकों का अध्ययन कर रही थी और वो एक अन्य अत्यधिक विषैली भारी धातु कैडमियम के विषैले गुणों की जांच कर रही थी। वो उस समय 199 Hg परमाणु चुंबकीय अनुनाद NMR माप के लिए मानक आंतरिक संदर्भ डाई मिथाइल मरकरी का उपयोग कर रही थी। विटरहैन को याद होगा कि उसने अपने लेटेक्स दस्ताने हाथ पर पिपेट की नोक से डाई मिथाइल मरकरी की कई बूंदें गिरा दी थी, खुद को किसी भी तात्कालिक खतरे में न मानते हुए, क्योंकि वो सभी अनुशंसित सावधानियां बरत रही थी। वो अपने सुरक्षात्मक कपड़ों को हटाने से पहले क्षेत्र को साफ करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि बाद में परीक्षणों से पता चला कि डाई मिथाइल मरकरी वास्तव में तेजी से कई प्रकार के लेटेक्स दस्तानों में प्रवेश कर सकता है। लगभग 15 सेकंड के भीतर त्वचा में प्रवेश कर सकता है। उसके संपर्क की पुष्टि बाद में बाल विश्लेषण द्वारा की गई, जिसमें प्रारंभिक दुर्घटना के 17 दिन बाद पारे के स्तर में नाटकीय उछाल देखा गया, जो 39 दिनों में चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद धीरे धीरे गिरावट आई। प्रारंभिक दुर्घटना के लगभग 3 महीने के बाद विटरहैन को पेट में थोड़ी सी असुविधा महसूस हुई, जिसके संक्षिप्त एपिसोड का अनुभव होना शुरू हुआ और महत्वपूर्ण वजन में कमी देखी गई। पारा विषाक्तता के अतिरिक्त अधिक विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल लक्षण, जिसमें संतुलन की हानि और अस्पष्ट वाणी शामिल है। इसमें जो है वो लड़खड़ा के चलना, कई बार उनकी जो आवाज़ है वो दबी दबी सी एकदम साफ न निकल पाना शामिल था। दुर्घटना के 5 महीने के बाद जनवरी 1997 में दिखाई दिए। इस बिंदु पर परीक्षणों से साबित हुआ कि उसे गंभीर पारा विषाक्तता है। जब उन्होंने कुछ टेस्ट कराया तो उन्हें पता चला कि जो पारा है इसकी टॉक्सिसिटी उनके शरीर में बढ़ गई है। उसके रक्त और मूत्र में पारे की मात्रा क्रमशः 4000 माइक्रोग्राम लीटर और 334 माइक्रोग्राम लीटर मापी गई। दोनों ही उसकी विषाक्तता सीमा 200 माइक्रोग्राम लीटर और 50 माइक्रोग्राम लीटर से कई गुना अधिक है। रेंज 1 से 8 माइक्रोग्राम लीटर और 1 से 5 माइक्रोग्राम लीटर आक्रामक कलेक्शन थेरेपी के बावजूद उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई। पहले न्यूरोलॉजिकल लक्षण प्रकट होने के 3 सप्ताह बाद विटरहैन अत्यधिक उत्तेजना की अवधि के साथ एक वानस्पतिक अवस्था में चले गए। उनके पूर्व छात्रों में से एक ने कहा कि उनके पति ने उनके चेहरे से आंसू बहते हुए देखा। मैंने पूछा कि क्या उन्हें कोई दर्द हो रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा नहीं लगता, उनका मस्तिष्क भी दर्ज कर सकता है। विटरहैन को जीवन से हटा दिया गया था, समर्थन दिया और शुरुआती प्रदर्शनों के 1 साल के से भी कम समय के बाद 8 जून 1997 को उनकी मृत्यु हो गई थी। मामले ने साबित कर दिया कि उस समय मानक सावधानियां, जिसका विटरहैन ने सावधानी पूर्वक पालन किया था, डाई मिथाइल मरकरी जैसे सुपर टॉक्सिक रसायनों के लिए अपर्याप्त थीं। जवाब में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन ने सिफारिश की थी कि डाई मिथाइल मरकरी के उपयोग से तब तक बचा जाए जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो, और इस यौगिक को संभालते समय प्लास्टिक लेमिनेटेड दस्ताने का उपयोग अनिवार्य कर दिया। उनकी मृत्यु ने पारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोगों के लिए वैकल्पिक संदर्भ सामग्री का उपयोग करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। विटरहैन की मृत्यु ने न केवल डार्टमाउथ के पूरे रसायन विज्ञान विभाग को बल्कि नियामक एजेंसियों को भी स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उस समय आवश्यक सामग्री उपाय करने के बावजूद आकस्मिक जोखिम हुआ था। इनमें लेटेक्स दस्ताने, धुआं हुड का उपयोग और मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन शामिल था। विटरहैन के पारा विषाक्तता का पता चलने के बाद उनके सहयोगियों ने डाई मिथाइल मरकरी के खिलाफ विभिन्न सुरक्षा दस्तानों का परीक्षण किया और पाया कि छोटे एपोलर अणु उनमें से अधिकांश में सेकेंडों में फैल जाते हैं। अपेक्षा से अधिक तेजी से परिणाम स्वरूप अब OSHA द्वारा सिल्वर सील्ड लेमिनेटर दस्ताने पहनने की सिफारिश की गई, जिससे डाई मिथाइल मरकरी को संभालते समय ये बाहरी दस्ताने के नीचे पहनना जाना चाहिए, जो घर्षण और टूटने के लिए प्रतिरोधी है। उस समय डाई मिथाइल मरकरी 199 Hg NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लिए सामान्य आशांकन मानक था, क्योंकि मौजूद विकल्पों की तुलना में इसके कुछ फायदे हैं। विटरहैन की तुलना
दुर्घटना के परिणाम स्वरूप सुरक्षा अनुशंसाओं को संशोधित किया गया और किसी भी उद्देश्य के लिए डाइमिथाइल मरकरी के उपयोग को अत्यधिक हतोत्साहित किया गया। वेटरहैन की विरासत में प्रयोगशाला सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार शामिल है। डार्टमाउथ कॉलेज ने तब से अन्य महिलाओं को विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेटरहैन के नाम पर एक पुरस्कार रसायन विज्ञान में करेन ई वेटरहैन ग्रेजुएट फेलोशिप 1998 में बनाया गया और करेन ई वेटरहैन मेमोरियल फंड द्वारा वित्त पोषित की स्थापना की है। ये असाधारण रूप से अच्छे रसायन विज्ञान स्नातक छात्र को दी जाने वाली 1 साल की फेलोशिप है जो 2 साल के भीतर अपनी पीएचडी प्राप्त कर लेगा। जब भी संभव हो किसी महिला को पुरस्कार के लिए प्राथमिकता दी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ साइंसेस करेन वेटरहैन के सम्मान में स्नातक छात्र या पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ताओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार भी रखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी करेन एलिजाबेथ वेटरहैन के बारे में, जो 16 अक्टूबर 1948 को जन्मी थी और 8 जून 1997 में इनकी पारा विषाक्तता के कारण मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। जिन्हें करेन वेटरहैन जेनेट के नाम से भी जाना जाता है और ये डार्टमाउथ कॉलेज न्यू हैम्पशायर में रसायन शास्त्र के एक अमेरिकी प्रोफेसर थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी करेन एलिजाबेथ वेटरहैन के बारे में। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।